हरियाणा प्रदेश के बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विकास और मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि जो सरकारी नौकरियों के ऊपर केस होते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई थी, वो क्या कह के आई थी कि भाई हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के हम नौकरियाँ देंगे। मैं इस चीज़ के दावे को बिल्कुल नकारता हूँ। खर्ची के साथ भी नौकरियाँ हो रही है और पर्ची के साथ भी नौकरियाँ हो रही हैं। कितने ही मेरे जानने वाले हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो पर्ची दे के और खर्ची दे के नौकरी लगे हैं। दूसरी बात, 2014 से 19 तक भले ही इन्होंने थोड़ी बहुत नौकरियां दी हों, कोर्ट केस उस टाइम पे भी थे, लेकिन 2019 से लेके 2024 अब आ गया है, इन्होंने एक भी भर्ती टाइम से नहीं करी है। और मैं तो ये कहूँगा कि करी ही नहीं है भर्ती। कौन सी भर्ती करी इन्होंने? हर भर्ती पे इनके कोर्ट केस हो रहे हैं। अभी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, कब का एग्ज़ाम हुआ था? इन्होंने बोला था कि हर साल हम एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऊपर से फिर इतने लूप होल छोड़ते हैं अपनी उसमें नोटिफिकेशन में कि उसके ऊपर केस होना ही होना है। जब ये नोटिफिकेशन बनाते हैं उस टाइम पे वकील की सलाह नहीं ले सकते? इतने बड़े बड़े वकील हैं, एजी साहब हैं, उनकी सलाह लो बिठा के कि हम ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, कल को इसके ऊपर कोई केस तो नहीं होगा। लेकिन क्यों पूछेंगे ये? इन्हें तो चाहिए केस। इन्हें लंबी अटकानी है भर्तियाँ। 5-5 साल तक एक पूरे कार्यकाल में एक भर्ती ढंग से नहीं करते ये। ठीक है, मैं मानता हूँ 2014 से 19 तक इन्होंने की है, लेकिन पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। 2019 में इनकी वोट, मैंने सरपंच से लेके एमपी तक बीजेपी की वोट दी है हमेशा, लेकिन अब आगे क्यों दूं मैं इनकी वोट? ये बताओ आप। कल को मेरे बच्चे भी ऐसे ही परेशान होंगे जैसे मैं हो रहा हूँ आज परेशान। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है सरकार की? तो मैं सभी बच्चों से और सभी जो भी मेरे मतलब उनके माता पिता हैं, जो भी है, मतलब सबसे कहना चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट के पक्ष में कोई मत हो। इस उम्मीद में लगे रहते हैं कि अब ये नेक्स्ट डेट है, इस पे हो जाएगा, अगली तारीख पे हो जाएगा। अभी भी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, देखो ये अभी मैं ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है कितना मुझे मतलब कितना टॉर्चर है प्राइवेट नौकरी में, कितना क्या। मैं ये सोचता हूँ कि सरकारी नौकरी लग जाए मेरी, भले ही मुझे सैलरी कम मिले, लेकिन मैं एक थोड़ी सेटिस्फेक्शन चाहता हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, और इतने साल मुझे तैयारी करते हो गए हूँ, कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये रहता है कि मैंने इतनी तैयारी की तो कम से कम एक तो नौकरी लग जाए। इन्होंने सपने दिखा रखे इतने बड़े बड़े के टैक्सेशन इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन लगाए क्या इन्होंने? ग्रुप डी की भर्ती करी। 5 साल में ग्रुप डी चपड़ासी लगाए हैं इन्होंने, वो भी क्या, पीएचडी किए हुए बच्चे। और फिर ये बोलते हैं कि मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने भर्तियाँ की है। कौन सी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भर्ती की है आपने? मैं जो अपने नए सीएम साहब उनसे ही पूछना चाहता हूँ, जो नायब सैनी हैं। पुराने तो चलो चले गए, उनको भी हमने बहुत बार ज्ञापन सौंपे, सब कुछ किया, लेकिन अब जो नए आए हैं कम से कम वो तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो ना। अब ये बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अब उस चीज़ के ऊपर आता हूँ मैं। क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन सी नौकरी लगाई इन्होंने? ग्रुप सी की भर्ती पहले करनी थी, नहीं करी, ग्रुप डी की पहले भर्ती कर दी। अब जो बच्चे डी के हैं वही सी में हैं, दोनों केस में दोनों वही बच्चे रिपीट हो रहे हैं। अब जो बच्चे सी में लगने थे वो सारे लगा दिए ग्रुप डी में, अब वो छोड़ के जाएंगे ग्रुप सी में। ये बात सभी को पता है। ठीक है, चलो मैंने अपने मुंह से बोल दिया बात, ये बात सभी को पता है कि इन्होंने कितना बड़ा फ्रॉड किया है बच्चों के साथ। 5 नंबर वाला केस हो रखा है हमारे भर्ती के ऊपर। मैंने 5 नंबर नहीं लिए, ना मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ 5 नंबर के लिए, ना मुझे आगे 2.5 मिलने हैं। तो हम भी तो इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। जब हमें ना 5 लिए ना 2.5 लिए, तो हमारी भी ऐसी तैसी कर रखी है बीच में। ठीक है, या तो तुम शुरू में ही मना कर देते कि हम नहीं देंगे, अब तुमने दिए हैं तो किसी की जांच क्यों नहीं करवाए ढंग से? तो जानबूझ के ऐसे लूप होल छोड़े गए हैं कि भर्तियों के ऊपर केस पर केस हो। अब हमारी तारीख 2 अप्रैल होगी तारीख, और जो 5 नंबर जो ग्रुप 56-57 की 2 अप्रैल है, और जो 5 नंबर वाले केस की है वो होगी 23 अप्रैल। अब लोकसभा इलेक्शन 25 मई को है। हमें ये उम्मीद थी कि कम से कम उससे पहले तो हो जाएंगे, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि ये चीज़ हो पाएगी। लोकसभा क्या, विधानसभा तक भी यही नहीं कर सकते इस भर्ती को पूरा। अब हमारा यही है कि 2 अप्रैल को हमारी अच्छे से पैरवी करवा के हमारी इस भर्ती को कंप्लीट करो, और जो 23 अप्रैल की है उसकी अर्ली हियरिंग लगा के उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाओ। हम तो बुढ़े हो गए तैयारी कर करके, क्या करें? सब ताना मारते हैं कि इतना इतना पढ़ा लिखा तूने क्या क्या हासिल कर लिया ज़िंदगी में। हमें पता है हमारे साथ क्या बीत रही है। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं कुछ हूँ, कभी कोई सोचे। एक एस्पिरेंट हूँ मैं, तैयारी करने वाला बच्चा हूँ। ठीक है, आस पड़ोस में आके किसी से पूछ लेना कि बच्चा कैसा है, तैयारी की या नहीं करी इसने। अरे बुढ़े हो गए तैयारी कर करके, कुछ तो शर्मा लो यार, कुछ तो शर्मा लो। बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, कुछ तो शर्मा लो। एक मंदिर बना दिया बस, राम मंदिर, कर लो पूजा बस। पूजा छोटे से मंदिर में भी वैसे ही होती है जितनी बड़े मंदिर में होती है। ठीक है, एक कमरे के अंदर मंदिर बना दो, उसमें भी पूजा हो जाएगी। राम मंदिर को कब तक उठाओगे इस टॉपिक? मतलब इलेक्शन का मुद्दा बना दिया तुमने तो हर चीज़ का। तो यही है मेरी गुजारिश है हाथ जोड़ के
विनती है कि इस भर्ती को कंप्लीट कर दो, वरना हम सारे बच्चे एंटी हो चुके हैं। बिल्कुल एंटी प्रचार करेंगे बीजेपी का, बिल्कुल खुलेआम प्रचार करेंगे, बिल्कुल समर्थन में नहीं करेंगे प्रचार। कभी सोच रहे हो कि समर्थन का मतलब अच्छा ही प्रचार होता है, बुरा प्रचार करेंगे बीजेपी का, बिल्कुल। वो देखी जाएगी जो भी होगा, हमारे साथ क्या होगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे लिए कोई नहीं सोचता तो खुद के लिए सोचना पड़ेगा हमें भी।